किछ समय यहाँ से प्रतीक्षा करी कते दिन कहते ना चिंता नहीं करो। दैत्य हिरण्यकशिपु के माध्यम से कयादु का गर्भ से दिव्य महान भक्त प्रकट हेता तस्य दैत्य पते पुत्रा चत्वारः परमाद्भुतम ता ये तो आ चिंता नहीं करो। और वो भक्त जखन प्रकट हेता धरा पर औता तखन उनका माध्यम से उनका लक्ष्य बना कहा सबका दुख से हो दूर कर ई कही भगवान अंतर्धान भव गेलखिन। देव वृंद से हो प्रसन्न भव गेला है कि भगवान औता बड़ा प्रसन्न है। श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहे छथिन महाराज युधिष्ठिर से कि हे महाराज सुनो, हिरण्यकशिपु का चैटा पुत्र छल है तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुतम। चैटा पुत्र छल के हराद अनुहराद संघ्राद और चारिम प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज अत्यंत विनम्रशील स्वभाव के छला है। इनकर स्वभाव केहन छन? ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृत्तमः। ब्रह्मण्य ब्राह्मण के परम भक्त छला है प्रहलाद जी महाराज। और दूसरी बात शील संपन्न अत्यंत शीलवान छला है श्री प्रहलाद जी महाराज। कोनो प्रकार के दुर्गुण नहीं इनका अंदर। और सत्य संधो सदैव सत्य का वाचन करे वाला छला है। असुर कुल में जन्म लेला के बादो कखनो जे छे असत्य भाषण नहीं करे छला है, सत्य बजे छला है। जितेन्द्रिय और संपूर्ण इंद्रिय का अपना बस में रखे वाला छला है। और उतवे ने आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृत्तमः। सृष्टि का जतक भी भूत प्राणी छे संपूर्ण प्राणी में एकमात्र भगवान को सत्ता देखकर सबका सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। ई दृष्टि रखे सब में एक भाव संभाव रखे चलके प्रिय सुहृत्तम। और के इनकर विशेषता है। श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन कि हे नारद हे परीक्षित जी ध्यान से सुनो। और अहू सबके कह रहा छी वो कबूतर ने देखो इसे किछ भेटा इमर देखो हमारा देश। शुरू साल सब दिन से कह रहा छी जाबे एत छी तबे अहाँ हमर हम अहाँके बीच में क्यों तेसर नहीं आवे। तेसर आवे तो फिर जय सिया राम। प्रेम से कहियो राधे राधे। ये तो शांत भौकर केवल हमरा देखते रहो। और की विशेषता छन प्रहलाद जी के अंदर नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह। नोद्विग्न चित्तो इनका जीवन में दुख आवे चाहे एक दूटा दुख ने अनेकों अनंत अनंत दुख आबि जाए तो यो नोद्विग्न चित्त उद्विग्नता नहीं होई छे। हमरा के जीवन में लेश मात्र कनी मनी दुख भ जाइए तो हम महादेवता पितर के पास जाकर कपार पटकर लगे छी छागर कोबला कर लगी छी कोना ए विपत्ति से मुक्त हो एकटा ने डबल डबल। पर प्रहलाद जी महाराज असुर दैत्य में जन्म लेला है तकर बावजूदो इनका नोद्विग्न चित्त हृदय में उद्विग्नता नहीं है। चाहे सुख बेटा चाहे दुख बेटा दोनों अवस्था में समभाव में स्थित रहे छथिन। व्यसनेषु निस्पृह कोनो प्रकार के व्यसन नहीं छन। यदि व्यसन छन तो केवल कृष्ण रसक व्यसन छन। आई काल के जो व्यसन हुई है केहन व्यसन झुम बराबर झुम सरबे झुम बराबर झुम आ नहीं तो फिर एना के फाड़ लो मुंह में दिलो और उड़बैयो के स्टाइल जबरदस्त हो एना के मार लगते दै छै 4-5 हाथ आगा ऊपर तक उड़ गेल हो छै ना। हम तो कतेक जगह देखलो ई चीज का। पर श्री प्रहलाद जी महाराज के तरह के व्यसन नहीं छन। कौन व्यसन छन? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मान वेद जगदीदृशम
हिनका व्यसन कोन चीजक छनि तऽ कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा ई सदैव कृष्ण रूपी भक्ति रस में डूबल रहे छथि। कृष्ण रस से सदैव ओतप्रोत रहे छथि और कृष्ण रूपी ग्रह हिनका हृदय के ग्रसित कऽ लेने छनि। 9 प्रकार के ग्रह होइत अछि, शनि राहु केतु रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। एहि 9 प्रकार में से कोनो ग्रह अगर विपरीत भ जाए तो कुंडली देखा के आचार्य वृंद के बजा के हम अहाँ ग्रह शांति करवा लै छी। पर यदि कृष्ण ग्रह जिनका लग जाए छनि, एक तो ई रोग जल्दी ककरो पकड़े नहीं छे और यदि पकड़ लेलक तो रोग से क्यों मुक्त नहीं भ सके छे। एहन जबरदस्ती रोग तो श्री प्रहलाद जी महाराज के कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा कृष्ण रूपी ग्रह इनका ग्रसित कऽ लेने छे। और विशेषता की गोविंद परिरंभितः, गोविंद परिरंभतः ई भगवान के भक्ति में एतेक निमग्न रहे छे कि सदैव प्रहलाद जी महाराज अपना आप का अनुभव करे छथिन जो भगवान हमरा अंक में कोरा में लऽ कऽ बैसल छे। गोविंद परिरंभितः भगवान स्वयं हमरा अंक में लऽ कऽ बैसल छथि और जखने कखनो भजन करैत करैत ओहि भक्ति में व्यवधान कोनो प्रकार के अबै छै, हिनका एहसास होइ छनि कि भगवान हमरा गोद से उतारि देलथि है, आब भगवान हमरा लग नहीं छथि, तो महाराज खूब जोर जोर से कानऽ लगै छै। क्वचित् रुदति वैकुंठ क्वचित् चिंता सबल चेतनः क्वचित् धसति तच्चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित्। क्वचित् रुदति कखनो तो खूब जोर से कानऽ लगे छथि, कखनो एकदम चिंतित भ जाय छथि कि भगवान हमरा से कतौ बिछड़ के चलि गेला है। क्वचित् हसति कखनो खूब जोर से अट्टहास कऽ कऽ खिलखिल कऽ कऽ हंसऽ लगे छथि और कखनो उद्गायति क्वचित् जोर जोर से गावऽ लगे छथि। और उतवै नहीं नदति क्वचित् उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित् कखनो तो निर्लज्ज का भांति खूब जोर जोर से ठुमका मार मार के नाचऽ लगे छथि। और ई सब दृश्य जे भगवानक भक्त होइ छथि सर्वतोभाविन हुनके में ई सब गुण देखाय पड़ै छै। पर संसारिक जे लोग होइ छथि हुनका अंदर यदि ई गुण देखाय पड़े तो हुनका लोग पागल के सर्टिफिकेट दऽ दै छनि कि ई व्यक्ति पागल भऽ गेल है। और वस्तुतः भगवान के जे भक्त होइ छथि ओ पागले होइ छथि, वो संसारिक व्यक्ति से कोनो मतलब नहीं रखे छथि। और जखन संसारी व्यक्ति से संबंध तोड़ के भगवान के भजन करऽ लागब तो आश्चर्य के बात है कि संसार के व्यक्ति यहाँ से संबंध तोड़ देता। जावे तक जय परिवार में या जे गांव नगर में अहाँ जन्म लेने छी ओहि परिवार के वास्ते गधा जका मजदूरी कऽ दिन रात जावे रुपया पैसा कमा के नहीं देवे ताबी तक ओहि घर में के विशेष महत्व नहीं रहत। यदि खूब पैसा कमा के इन रहल छी और कतबो अहाँ आचरण से भ्रष्ट छी तो माँ बाप अपन सीना ठोक के कहे छथि कि धन्य हमर बेटा, भले 1000 अवगुण छे पर पैसा में कोनो कमी नहीं छे। और अड़ोसी पड़ोसी से हो कि भले एकरा अंदर हजारोटा दुर्गुण छे पर देखी माल कते छीन रहल छे। एकटा बालक छला, ब्राह्मण बालक अपना घर में रहे छला, संत के सन्निधि प्राप्त भेलै और परिणाम स्वरूप भक्ति रस उनका हृदय में लग गेल। भक्ति रस लागल तो घर छोड़ कर बाबा के ठाम चल गेला। बाबा के ठाम जन गेला तो बाबा शरण में जाकर शरणागति कलकिन, गुरुदेव हमरा ऊपर कृपा करो और हमरा दिव्य भगवान के मंत्र प्रदान कऽ दिया, गुरु मंत्र प्रदान कऽ दिया, जैसे हम सदैव भगवान के भजन करते रहब। महाराज जी समझलखिन कि देखो अहाँ बच्चा छी और युवावस्था यहाँ कहाँ विवाह करू, घर द्वार बसाओ, माँ बाप के सेवा करू और अवस्था में की भजन कर जाओ घर पर वो बालक जिद ठानि देलक नहीं सरकार हम तो मंत्र दीक्षा लेबे टा कर। तो गुरु जी मंत्र दऽ देलखिन और वही मंत्र पर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गुरु जी के मंत्र के ऊपर दृढ़ता पूर्वक विश्वास पूर्वक वो बालक जाप कर लागल
महाराज वर्षों बीत गए, ओ कुटिया से अपना घर पर गेबे निकाल। माता पिता धीरे धीरे खोजित खोजित पता लागल कि अमुक जगह अमुक कुटिया पर बाबा के पास हमर बेटा य। तो माता पिता पहुंचल बाबा के कुटिया पर और अपन बेटा कहे छथिन घर चल। वो बालक कहिए कि हम क्षमा चाहे छी, हम घर नहीं जाए। कहलखिन तोरा भजन करवाक छो ना, तो घरे पर चल के रहिया, भोजन करिया, खूब भजन करिया। और ई कही के गुरुजी के द्वारा कहबा के बालक के घर पर लौल लेत माता पिता। पर जखन घर पर वो बालक एला तो जहिना आश्रम में नित्य प्रातः 4 बजे 5 बजे उठ के स्नान करे छला हो, भगवान का भजन करे लगे छला है, तहिना गौरव में अवैध के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य संध्योपासन कौय और भगवान का भजन करे लगला। रोज माला सटकावित रही छे घंटों। माता पिता तो किस दिन तक प्रतीक्षा केले, चल कोनो बात नहीं, नवका नवका एखन भगत बनल छे, नया नया एकरा भक्ति के भूत सवार छे, आइ निकाल उतर जेते धीरे धीरे। पर जे हुनकर जे 2-4 टा भाई रहे और हुनकर जे भौजाई रहथिन, हुनका सबके जे छे से बर्दाश्त नहीं। देखू तो बैसल बैसल अढ़ैया बेर खाइए और दिन रात माला घूमत रहिए, काम न धंधा, दुश्मन अनाज के बैसलिए घर में। पति के कान ठोका लागल, एकरा जल्दी से भगाओ घर से, बैसल बैसल खाइए ठाम। अब महाराज धीरे धीरे जे छे से बात बढ़नाइ शुरू भेल। माता पिता से जखन तखन बात बात में फटकारे लगल कि देख एहि तरह से काज नहीं चलतो। अगर ये घर में रहवाक छो, भोजन करवाक छो, तो किछ न किछ परिश्रम करब पड़तो। बेटा बाजल कि हम तो पहिने अहाँ सबके कहने छलहुँ जो हम घर नहीं जाब, हम जतऽ छी ओतै ठीक छै, भगवान के भजन करब, पर अहाँ सब जबरदस्ती पकड़ के हमरा अनलहुँ। पिताजी क्रोध में एला और कहे छथिन तू एखन हमरा एहिठाम से निकल, तुरंत निकल, तोरा से हमरा कोनो मतलब नहीं। महाराज जो बेटा उठल और अपन माला झोली ल के सीधा गुरुजी का आश्रम प्रस्थान केला। तो कहे के तात्पर्य जावे तक ए संसार का काजक लेल अहाँ रहब, तावे तक ई संसार अहाँ से मतलब रखता, स्वार्थ रखता। पर जखने ई संसारी जन ई पता बुझ लेता कि हमर लायक नहीं, एकरा से हमरा कोनो लाभ नहीं, तो जे माता पिता 9 महीना तक गर्भ में सिंचन कऽ के अहाँके जन्म देने छथि, लालन पालन केने छथि, जे भाई संग अहाँ अपन प्राण दै तक के लेल तैयार छी, ओ भाई ओ माता पिता एक दिन समय एला पर कोनो काजक नहीं रहत अहाँके ठुकरा देता। ये ध्रुव सत्य थी। हमर गुरुजी कहते रहे छथिन कि दुनिया तुम्हें ठुकराए उससे पहले तुम दुनिया को ठुकरा दो और आके श्री हरि शरण में भगवान का भजन करो। जब दुनिया तुम्हें ठुकराएगी, दुनिया की लात लगेगी, तब आकर के भगवान का भजन किया तो तुम्हारी विशेष कोई महत्ता नहीं रहेगी। दुनिया को ठुकराने से पहले खुद दुनिया को लात मार करके श्री हरि के चरणों में समर्पित हो जाओ तो तुम्हारा सर्वतोभावी कल्याण होगा। पर श्री प्रहलाद जी महाराज कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा, कृष्ण ग्रह से ग्रहित आत्मा हिनकर हृदय छन सदैव पागल के भांति यत्र तत्र विचरण करे, भगवानी के भजन करते रहे छे। पर ई बात जखन धीरे धीरे हिरण्यकशिपु का कान तक पहुंचल तो हिरण्यकशिपु सोचे लागल ई तो हमर बेटा छी, ई दिन रात भजन करते रही और यदि अहिना एकर संस्कार बढ़त जेते जकरा से हमर दुश्मनी है ओकरे भक्ति कर रही है, ये कहीं हमारा घर में ये हमरे जे छे से विपरीत नहीं भ जाए, हमर शत्रु नहीं बन जाए। ताहि हेतु की कलक एक विशाल दैत्य के स्कूल खोजलक है। विशाल दैत्य स्कूल बना के विद्यालय के निर्माण क के और ओहि विद्यालय में 2टा गुरुजी के नियुक्त कैला है। संडामरिको सुतो तस्य दैत्यराज गृहांतिके। इस संड और आमर्क शुक्राचार्य जी की दोनों बेटा थिका। ए दोनों संड और आमर्क के कहलखिन जे ए विद्यालय में अहाँ जे छे से दैत्य के जे शिक्षा होय छे, आसुरी शिक्षा जे होय छे, ओ शिक्षा अहाँ ए बालक के प्रदान करू। और महाराज ओहि विद्यालय में श्री प्रहलाद जी महाराज का एडमिशन भ गेल, नाम लिखा दिल गेल। पढ़ा लगला विद्यालय में जाकर बहुत दिन बीतल। ताई हिरण्यकशिपु को मन में विचार भ रहल छे
कि बहुत दिन भऽ गेल, चलू अपन बेटा से जे छै से किछु भेंट घाट कऽ कऽ अबै छी। तऽ हिरण्यकशिपु स्वयं आयल विद्यालय। प्रहलाद जी महाराज दूरे से देखे छथिन तो दौड़ के एलखिन है, प्रहलाद जी महाराज चरण में प्रणाम केलखिन है। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रेम पूर्वक उठा के अपना कोरा में लेलक और पूछा लगल है कि बेटा बाजू। प्रपच्छ कथ्यता मन्यते साधु यद भवान। हे पुत्र, अहाँ का कल्याण हुआ, मंगल हुआ। पर हम पूछा चाहे छी अहाँ से, की पूछा चाहे छी तो एते दिन में ए विद्यालय में रह के की अध्ययन केलौं हँ। माता पिता बच्चा के स्कूल में नाम लिखबै छथिन तो समय अयला पर ओकरा से पूछताछ सेहो करै छथिन कि की सब पढ़ला। तहिना हिरण्यकशिपु बच्चा के ऊपर नजर राखि रहल छथिन कि कहीं जे छै मोबाइले पर तो नहीं उंगली खाली घुमबैत रहिए। तो प्रश्न करे छथिन कि बेटा बताओ अहाँ की सब पढ़ाई केलौं। प्रहलाद जी कहे छथिन कि पिताश्री बताबी आता। हाँ, श्री प्रहलाद जी महाराज बजला तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हेत्वात्मपातं गृहमन्धकोपं वनो वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताश्री, तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा। यदा हमरा से पूछे छी कि हम की अध्ययन केलौं तो सुनो। पिताश्री, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम, ए अंधकूप रूपी ए भवाटवी ए संसार जगत में पड़ का प्रत्येक व्यक्ति अपन मानव जीवन का व्यर्थ गवा रहल छै। यदि व्यक्ति अपन कल्याण चाहे छै तो वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। ए संसार का परित्याग का कतो एकांत नितांत अवस्था में बैस कर जे जगत का एकांत जगदीश्वर छै उनकर भजन करो। ई सुनित के साथ हिरण्यकशिपु तो एकदम क्रोध के मारे थर थर कांपा लागल और प्रहलाद जी के अपना कोरा से उठा के नीचा पटक दिलखिन, भागे ठंग से। ऐ सांडाए अमर की मारा जल्दी से। दोनों टा दौड़ा लाल, सरकार की भेल गलती हमरा से। हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध में थर थर कांपे द बाजल की है, हे अपन बेटा के तोरा स्कूल में नाम लिखेलो पढ़े वास्ते और तोरा विद्यालय में नियुक्त केलो गुरु पद पर। आए हमारे बेटा हमारे विरोधी विष्णु के बारे में कह रही है जे ए संसार का परित्याग का भगवान का भजन करू। या विद्या तू दौ रहल छियै हमरा बालक का। षंड और आमर के दोनों आदमी हाथ जोड़ के कहे छथिन, सरकार ए विद्या के पढ़ाई नहीं भ रहल छै। अहाँ जे विद्या नियुक्त केलो हँ वह विद्या के पढ़ाई भ रहल छै एठाम। अब हमरा ई नहीं पता कि ई बात ई कोना बाजल है और यदि बाजल तकर हम परीक्षा लेबे ई कतौ से सिखलक ई बात। आइ काल्हि हमरो अहाँ के एठाम पढ़ाई में बहुत व्यवधान चले है। की व्यवधान चलल? ग मतलब गणेश होइ छै ना, पहिने क ख बच्चा सबके जन पढ़ायल जाय छै तो ग मतलब गणेश। अब ए गणेश पर विरोध हेवऽ लागल है कि भाई देखो ई सार्वभौम पढ़ाई छै ताहि दुआरे ग मतलब गणेश नहीं तो ग मतलब गदहा। ए पर ककरो आपत्ति नहीं छै और ए परिपाटी का चलवे वाला माने वाला हमरे अहाँ एठुमका जे राजनेता छै तिनकर ई देन छियै कि ग मतलब गणेश नहीं ग मतलब गदहा कही ताहि पर ककरो ऑब्जेक्शन नहीं छै, सब टेंशन फ्री। तहिना आए दिव्य नीक बात ए महाराज हिरण्यकशिपु का प्रहलाद जी कही छथिन, पर ई बात एकरा कांटा जका चुभ रहल छै और संड आमर के फटकार लगा रही कि जल्दी से एकरा सुधार नहीं तो तोरा सबका हम सुधारबो। संड और आमर के प्रहलाद जी के लऽ के विद्यालय एला और एकटा घर में एकटा कक्षा में जाकर बैसलथि दोनों गुरुजी संड और आमर के और प्रहलाद जी महाराज के बैसलखिन है
और बड़ा प्रेम से पूछे छथिन कि वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा बालानति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्ययः। भो वत्स, हे प्रहलाद भद्रम, अहाँ के कल्याण हुआ। बाजू यहाँ के विपरीत बुद्धि कत से बेटल के सिखेला की बात सब अहाँ का फटकार नहीं रहल छथिन, डांट मार नहीं रहल छथिन। छोट बच्चा से यदि कोनो गुप्त बात पूछबाक हुआ, सत्य सत्य पूछबाक हुआ, तो बच्चा का मार पीट के नहीं प्रेम से पूछी तो निश्चित सब बात बता देता। तो हिरण्यकशिपु का आदेश मिलला पर संड और आमर्क प्रहलाद जी महाराज के बड़ा प्रेम से पूछे छथिन कि कथा यमामृषा, ये असत्य झूठ फूस के बात कतो से सीख लो है। बाला नाति कुतस्तुभ्यम, ई बाला अवस्था में अहाँ के कुबुद्धि कत से उपजल है से कहो। अपन गुरुदेव के बात सुनकर श्री प्रहलाद जी महाराज खिल गो हंसा लगला कि देखियो तो सही, हम सुंदर जे सत्य बात छै वह कह रहल छै, पर ई कहे छै जी विपरीत बात अहाँ सब कत से सीख के चललो है। स्वः परश्चेत्य सग्राहः पुंसां मायया कृतः विमोहित धियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। हे भगवान, अपने के माया धन थी की हम सत्य बात कह रहल छेन, पर माया के प्रभाव देखो कि सत्य बातों की सब असत्य मान कर हम जे नीक गप कह रहल छेन ओकरा ई सब गलत ठहरा रहल छै। पर श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन कि राजन, ई संड और आमर के मजबूरी छै, की करता। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दैत्य का आदेश है कि हमारे विपरीत अगर चलमा तो तोरा प्राण दंड देबो। तो बेचारा सेवक ये तो जे मालिक का आदेश हो से करो पर इच्छा सदीनो राज सेवक, राज सेवक वेला का कारण दीनहीन भव जे हिरण्यकशिपु आदेश दे ओई आदेश का पालन कर पर इच्छा। पर आश्चर्य भेल, एक दिन गुरुजी जे छलैथ बाजार गेला सामान आने ला। जन बाजार गेलखिन सामान आने ला तो समस्त दैत्य वृंद का बजा कर जे प्रहलाद जी का बालक मित्र छलखिन, दोस्त सब छलखिन, उनका बजा के कहे छथिन हमारा बजाय जाओ। सब चारों तरफ से घेर लेत प्रहलाद जी के बाजू की बात कहलखिन अहाँ सब भगवान का भजन किया नहीं करे छी, और बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश दलखिन है। पर दैत्य बालक कहलखिन देखो चाहे किछ हो जाए हम भगवान का भजन नहीं कर सके छी, किया तो आप पिताजी से हमरा बड़ भय लगे। यदो हुंकार भर भरता तो हुंका हुंकार से फटकार मात्र से हमर सबके प्राणांत हो जाते, द्वारा ई काज तो हम नहीं करब। पर समय व्यतीत भेले, श्री संड और आमर के दुनूटा गुरुजी के दिव्य ज्ञान प्रदान केलखिन है, और प्रहलाद जी महाराज का और दिव्य आसुरी दैत्य वाला जो शिक्षा है वो प्रदान केला के बाद आए दोनों संड और आमर के प्रहलाद जी के साथ में लौक स्वयं जैसे हिरण्यकशिपु के महल में पहुंचलखिन है। माता कयाधु जान अपन पुत्र प्रहलाद के चित्र फुलेल के द्वारा दिव्य सुगंधित जल से प्रहलाद जी का स्नान कराए श्रृंगार केलखिन है, और श्रृंगार केला के बाद माता कयाधु स्वयं अपन पुत्र का हाथ अपना हाथ में लौकर राज दरबार में पहुंचलखिन है। जता हिरण्यकशिपु सिंहासन पर बैसल और अनेकों राक्षस वीर राक्षस दैत्य राक्षस से हो बैसल। कोई सभा में प्रहलाद जी जखनी प्रवेश कलखिन अपन माता संगे, अच्छा प्रहलाद जी एतेक सुंदर छथिन, प्रहलाद जी एतेक निर्मल कोमल छथि, इनका जे भी क्यों देखे छन तो उनका देखैत के साथ जे छे प्रहलाद जी के ऊपर दया आबऽ लगे छे। प्रहलाद जी के प्रति उनका हृदय में भक्ति जागे छे, और ये बात सत्य थी। जे भगवत भक्त होता हृदय से, जे सदैव भगवान का भजन करता उनका देखैत के साथ अहाँ के हृदय कोमल हो जाता, ये प्रमाण थी। प्रहलाद जी महाराज के जखन हिरण्यकशिपु देखलक तो देखैत के साथ मन बड़ा प्रसन्न भ गेल, रोम रोम पुलकित भ गेल। अरे हमर पुत्र आयल, बड़ा उत्साह पूर्वक अपन पुत्र के गोद में लेलक सिंहासन पर बैस कर, और वही राज्य सिंहासन पर बैसल प्रहलाद जी महाराज से पुनः ये प्रश्न कलक हिरण्यकशिपु की बेटा बाजू आप वहां एतेक दिन में की अध्ययन केलो, की पढ़ाई केलो, किछ सुनाओ।
प्रहलाद जी कहे छथिन पिताजी आप तो हम बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर 9टा जैसे से नीति सीख के लो। हिरण्यकशिपु बड़ा खुश भेल लगे ये शायद आसुरी नीति जो हुई 9 प्रकार ये आसुरी नीति सीख के आयल है। बाबा जी सावधान। जय सिया राम। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। तो 9 प्रकार की कोनो नीति सीख के आयल है। हिरण्यकशिपु बाजल बाजू अहाँ कौन 9 प्रकार के नीति कहे छे। तो श्री प्रहलाद जी महाराज 9 प्रकार के नीति सुनबैत सुनबैत 9 प्रकार के जो भक्ति होइ छे वो भक्ति सुना बैसलखिन है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासे सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार का भक्ति का जहां की कहलखिन के हिरण्यकशिपु तो थरथर कांपे लगला है। और यह 9 प्रकार का भक्ति प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कही छथिन कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना आदि 9 प्रकार भक्ति का वर्णन करे छथिन। अब इन 9 प्रकार भक्ति पर यदि बाजल जाते 4-5 घंटा 6 घंटा की कथा ए पर पूर्ण हो सके। और इन 9 प्रकार भक्ति का अनेकों एहन महान सिद्ध जन भैला है जो इन 9 प्रकार के भक्ति अपना जीवन में प्राप्त कय भगवान का प्राप्त कैला है। ठीक है। श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षित भवदवैया सखे कीर्तने प्रहलाद स्मरणे नृपत्न भजने लक्ष्मी पृथो पूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दासे च सख्येर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिर्भो कैवल्यमे तो विदुः। श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षित भवद वैया सखी कीर्तने 9 प्रकार का भक्ति और इन 9टा महान सिद्ध इन 9 प्रकार का भक्ति का अपना जीवन में प्राप्त कय भगवान का प्राप्त कैला है। पर इन 9 प्रकार के भक्ति प्रहलाद जी जखन अपन पिता को सुनलखिन है तो हिरण्यकशिपु महाराज प्रहलाद जी को गोद से उठा के नीचा पटक दिलखिन। अरे दुष्ट दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकत द्रमः, ये हमारा दैत्य कुल में कांटा बिन के जन्म ले लख। हमारे विरोधी विष्णु की भजन कर रहा एक समाप्त कर दे एखने। महाराज एक से एक अतिरथी वीर दुष्ट छालो इस सभा में बैसा सबका आदेश तलक हिरण्यकशिपु के एकरा एखने समाप्त करे था। प्रहलाद जी महाराज के सिंहासन से घसीट के नीचा आनल जाय छे और नीचा इनका अनेकों अस्त्र शस्त्र से प्रहार कल जाय छे प्रहलाद जी के ऊपर। पर प्रहलाद जी महाराज नेत्र बंद क प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करे छथिन। दीनों के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा, दीनों के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा, दीनों के नाथ प्रेम पूर्वक ताली बजबे राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, 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 भक्तों के प्राण आधार रे भजो राधे गोविंदा, भक्तों के प्राण आधार रे भजो राधे गोविंदा, भक्तों के प्राण आधार रे भजो राधे गोविंदा, दीनों के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा, दीनों के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। श्री प्रहलाद जी महाराज मस्ती में झूम झूम के भगवान का स्मरण कर रहल छे और अनेकों अतिरथी असुर वीर अस्त्र शस्त्र खड्ग लौक प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार कर रहल छथिन। पर प्रहलाद जी महाराज का
बाल बाका नहीं भेलन है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे जिनका रक्षक भगवान हेता उनका के की बाल बाका कह सके छे। प्रहलाद जी महाराज टस मस नहीं भरल छथिन अपना भक्ति से। देखो हमरा के जीवन में साधारण दुख अबैया तो भगवान को उठा के हम सब जे छे घर से बाहर कह दै छियै। कतेक एहन आदमी छे देखियो लो हमरा सबके भेटल है। एक जगह हम कई साल जाय छी, जगह के नाम नहीं ले। वो कहला कि महाराज हमरा लेल जे छे से शालिग्राम भगवान ने आओ अयोध्या जी से और उनका हम पूजा करब। कहलिन ठीक छे। शालिग्राम भगवान लौ के लो और वो शालिग्राम भगवान उनका दिलियन पूजा कर लगला। पर शालिग्राम भगवान जहिया दिलिए तो 5-6 महीना तक उनकर काज खूब बढ़िया चल रहे, चकाचक उनकर काज चल रहे। हमरा फोन पर कहला कि गुरुदेव अहाँ के कृपा से जहाँ शालिग्राम भगवान दिलों खूब बढ़िया जहिया से लेते तहिया से दिन दुगुना रात चौगुना भ रहल है। पर 6-7 महीना के बाद उनका एठाम एक गौ माता छली, खूब सुंदर गैया, कम से कम 70-80 हजार के गैया, दिव्य सुंदर गैया, एकदम काली गैया। ओ गैया के प्राणांत भ गया और ओई गैया में ओई व्यक्ति का अद्भुत प्रीति, अद्भुत प्रेम। और उतबे ने किस दिन का बाद उनकर एक साला साहब चलन ओहो गोविंदाय नमो नमः ओहो समाप्त भ गेला। ये हमरा फोन केले कि महाराज जी 6 महीना तक ठीक रहल, पर 6 महीना के बाद जे छे से लगे ये पूजा पाठ में शायद उटपटांग भ रहल छे और ये क्रोधित भ गेला है तो हमरा घर में उटपटांग आब कार्य भ रहल है। तो की विचार? हम कहलिए अहाँ के की विचार? तो हमरा होइए इनका कतो मंदिर में दो बिया। और हम मना के लिए बहुत समझलिए कि एहि तरह के विचार नहीं रखू, भगवान छे तो उनका प्रेम पूर्वक पूजन करो। पर किस दिन का बाद पता लागल वही गांव को दोसर युवा के माध्यम से कि वो भगवान के लौ जाकर वही ठाम 1-1.5 किलोमीटर पे एक नदी छो, नदी में जाकर प्रवाहित कर दिलखिन। तो हमर अहाँ के भक्ति केहन केवल एहि जगत में स्वार्थ युक्त भक्ति हमर अहाँ कैया। हमर स्वार्थ का पूर्ति हुआ जे हमर इच्छा है ओई इच्छा के यदि पूर्ति भ जाइए तो भगवान ठीक छे, और यदि हमर इच्छा के विपरीत कार्य होइए तो भगवान ठीक नहीं छे। तो हमर अहाँ के भक्ति स्वार्थ से युक्त, वासना युक्त हमर अहाँ के भक्ति होइए। और ताई है तो हमर अहाँ के भक्ति मरकट जका भक्ति भ रही है। एकरे कहल जाय छे मरकट भक्ति। मरकट मतलब बंदर। बंदर जे है छे, डाल से ओई डाल, ओई डाल से ओई डाल, कखनो एक डाल पर निश्चिंत नहीं भ सके। एकटा जंगल छल है, ओई जंगल में अनेकों हिंसक जीव जंतु पशु पक्षी आदि रही छल और ओई जंगल के राजा शेर छल है। तो वो शेर जखन आवे तखन एकटा के शिकार क के भोजन करे, भरपेट और डकार मारे तो ओहिठाम से विदा भ जाए। तो जतेक पशु पक्षी जानवर छल सब एकठाम बैसल आपस में जे छे से आपातकालीन मीटिंग केलक कि भाई देख ई सिंह शेर जखन अबै छो तखन ककरो न ककरो एकटा पकड़ के खा जाय छे, तै दुआरे एकरा राजा पद से हटा और राजा ककरो दोसर के बनायल जा। कहलखिन ककरा राजा बने में? भाई ओइ सिंह से लोहा के ले के लड़त ओइ सिंह से, ओइ बाघ से। तो में जो बंदर छल एकटा वो एकदम हट्टा कट्टा, वो बंदर बाजल की ओई सिंह से हम लोहा ले, वहां सब हमरा राजा बनाओ। कहलखिन ठीक छे, मस्त। राजा सबहक स्वीकृति भेले और राजा बना दिल गेले बंदर के। प्रातः काल होइत के साथ जे समय छले बाघ कहबे को, बाघ पहुंचल ओई जंगल में, मार दार एकटा के शिकार क के गठक गे। तो जतेक पशु पक्षी हिंसक जीव छल सब भयभीत छथि और बंदर जे छल से महाराज तहलका मचेने छल, कत नीचा ने गाछ के ऊपर में। सिंह जखन भोजन क के चलि गेल एकटा के मारि के तो सब नीचा उतरल, पशु पक्षी जतेक छल। बंदर से हो आयल, बंदर के कहल कहीं रहो हम सब तोरा सब गोटा मिलकर राजा बनेलियो या खातिर। बंदर बाजल अरे तू सब जे हमरा एहन बात कही छ, हम अपना परिश्रम में कोनो कमी रखलिए? कतेक परिश्रम केलौं, देख एहि डारि से ओहि डारि, ओहि डारि से ओहि डारि, हम चैन से बैसल छलौं, तू सब तो बैसल छला। पर हम कुदते फेंकते रहलौं जो कहुना डर के मारे ई भाग जाए। तो
तो हम अपना प्रयास में तो कोनो कमी नहीं रख लो। अब सफलता बेटल नहीं बेटल तो भैया एहन सफलता की यदि संसारक स्वार्थ अगर सिद्ध भ रही है तो हम भजन कलो भगवान ठीक है, अब पर स्वार्थ के यदि पूर्ति नहीं भेल तो भगवान बेकार है। एहन भक्ति नहीं, भक्ति निष्कपट हेबाक चाहिए, कपट से युक्त भक्ति नहीं होबाक चाहिए। जे कपट से युक्त भक्ति करे छै हुनका जीवन में कखनो सांत्वना नहीं भेट सके छै। ये तो बनियागिरी वाला भक्ति भ गेल। और भक्ति सदैव छुपा के करबाक चाहिए, गौन रखबाक चाहिए। भक्ति देखावे के चीज नहीं छे। यदा भक्ति देखावे लागे बहुते नहीं छे, चंदन तिलक आदि कह के पूजा पाठ कैली माता लोकन में विशेष पुरुष वर्ग में से हो तो उनका ऐसन की बाहरे हम हमरा एहन भक्त के एतेक पूजा करे छी हमरा सामने समक्ष के, पर भक्ति सदैव गौन राखी। श्री प्रहलाद जी महाराज के जो भक्ति छन वो गौन छन और तन मन से भगवान के प्रति समर्पित छथिन। षंड और आमर्क दुनूटा जे छे महाराज हिरण्यकशिपु के समझावे लगलखिन कि अहाँ क्षमा कऽ दियौ और हमरा मौका दिया, पर हिरण्यकशिपु एते क्रोध में आबि गेल कि अपन तलवार लऽ कऽ षंड और आमर के कंधा पर रख देलक कि आब तोरा बध कइएटा देबो, कटबेटा करबो तोहर गर्दन। दोनों षंड और आमर के गुरुजी थर थर कांपा लगला, हाथ जोड़ के कहे चेत न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते स तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् यक्षमन्युं कददास्ममानः। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। अरे हाँ बेटा प्रहलाद कने हम पढ़ेलो नहीं क्यों दोसर क्यों पढ़ेला था। नैसर्गिकीयम एकरा अंदर ही नैसर्गिक बुद्धि अछि, जन्मे से बुद्धि एकरा भेटल छे। ताये तो हमर सबके गलती नहीं, क्षमा कऽ दिया हमरा। आदि आदि अनेक प्रकारक उत्पात प्रहलाद जी महाराज के साथ, पर प्रहलाद जी महाराज मस्ती में भगवान का भजन करते रहे छे। एक दिन गुरुजी प्रहलाद जी के लौक जन विद्यालय एलखिन तो किछ दिन का बाद गुरुजी जे छे सबके लौक गुरुजी दोनों षंड और आमर के थैला लौक किछ रुपया पैसा लौक बाजार गेलखिन, बाजार हाट करे ला। इम्हर प्रहलाद जी महाराज जतेक दैत्य बालक छल सबके बजा के कहे छथिन कि सुनो हमर बात कि कौमार आचरे प्रज्ञो धर्मान भागवतानिहा। हे मित्र हे सखा सब ध्यान से सुनो, कौमारा अवस्था से भगवान का भजन करबाक चाहिए। क्यों कहे छे जे हम एखन नव यौवन संपन्न छी, बच्चा छी, हम भगवान के भजन की करी, जन बूढ़ भ जाब तखन भजन करब। ई भजन पूजा पाठ केना एखन ई हमर काज नहीं। बहुत लोग बजे छे युवा वर्ग तो विशेष, अरे एखन अहाँ के काज छी पूजा पाठ केना, अहाँ पूजा पाठ करू, हमरा लगे ते समय कहाँ ये जे हम पूजा पाठ करब। ई सब काज अहाँ के छी, अहाँ सब करू। पर हम पूछे छी ध्रुव जी महाराज कौन बूढ़ पुरान रहथिन, प्रहलाद जी महाराज कौन बूढ़ पुरान रहथिन, वो तो कनिए कनिएटा के बालक छथिन। तो ऐ प्रहलाद जी जे महान भक्त छथि ओ प्रहलाद जी कह रहे छथिन कौमार आचरे प्राज्ञो। कौमार अवस्था से भगवान का प्राप्त करबाक भजन करबाक चाहिए। किया तो दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये जे पांच भौतिक शरीर दुर्लभ मानुष जन्म भेटल है, ये बड़ा दुर्लभ छे, बड़ा कठिन छे। जन्म जन्मांतरक युग युगांतरक कल्प कल्पांतरक जखन पुण्य पुंज उदित होता अछि, प्रस्फुटित होता अछि, तखन जाके ई मानव जीवन हमरा अहाँ के भेटैया। और ओ मानव जीवन भेटला के बावजूदो हम संसारिक धनार्जन कय बाल बच्चा पैदा कय केवल ए संसारिक प्रतिष्ठा मान सम्मान में जन्म से लऽ कऽ अंतिम स्थिति तक समय व्यतीत कऽ दै छै। अपने लोकन के सामने हम सुने नहीं छे कि बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाया कि अर्थ काम सत्य है, और जब पंछी पिंजरा से उड़कर चला तो दुनिया वालों ने सुनाया कि राम नाम सत्य है।
जावे तक ए धरती पर हम आ रहे छी तावे तन संसारी जन यह सुनबे छै ई धरती ई घर ई मकान ई खेत खलियान यह सत्य छै। खूब पैसा कमा खूब प्रतिष्ठा मान सम्मान कमा यह सत्य छे, बाकी सब असत्य छे। पर जखन ए पांच भौतिक शरीर से प्राण रूपी पक्षी उड़ के चल जाइए तखन यह संसार के लोग कंधा पर उठा कर राम राम सत्य है सुनावे छथिन। तायेति दुर्लभ शरीर थी, दुर्लभम मानुषम जन्मा, अत्यंत दुर्लभ शरीर थी। ताई हेतु भगवान का भजन करो। और नीति कही छे कि प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनम तृतीयेनार्जितं पुण्यम चतुर्थे किं करिष्यते। प्रथमेनार्जिता विद्या, जे प्रथम अवस्था में विद्या अध्ययन नहीं करे छे तो ओ व्यक्ति ओ छात्र कोनो नीक लक्ष्य पर नहीं पहुंच सके छे। ये ध्रुव सत्य थी। जे प्रथम अवस्था से मन का द्वारा प्रेम पूर्वक यदि विद्याध्ययन नहीं करे छे प्रथम अवस्था से लौ के 20, 22, 25 वर्ष तक, तो जे एकटा समाज में उच्च स्थान हेबाक चाहिए ओ उच्च स्थान से वंचित हो जाए छे। द्वितीयेनार्जितं धनम, और 20-25 के बाद द्वितीय अवस्था जन नव यौवन संपन्न भ जाए छी तखन यदि धनार्जन नहीं केलौं तो फिर जीवन पर्यंत निर्धन रहब, बहुत पैघ धनवान नहीं बन सके छी। तृतीयेनार्जितं पुण्यम, और 40 का पार जखन केलौं शरीर एखन हृष्ट पुष्ट य किछ कह सके छी हम, तई अवस्था में तृतीय अवस्था में 40 से लऽ कऽ 60 तक खूब भगवान का भजन करू। और यदि ई 3टा काज ई तीनों समय पर नहीं केलौं तो चतुर्थे किम करिष्यति, चतुर्थ अवस्था में की करब। क्या तो घुटना में दर्द, कमर में दर्द, शरीर में दर्द, गला में जैसे से कफ बलगम बना लगे, अनेकों रोग हमरा के ग्रसित कर लिया। फिर लाख प्रयत्न कैला के बावजूद वहां किछु नहीं कर सके छे। प्रेम से कहियो ताई हेतु श्री प्रहलाद जी महाराज कहे छथिन कि प्रथमेनार्जिता विद्या, ई क्षण भंगुर शरीर थी, ताही हेतु हे मित्र प्रथम अवस्था से भगवान का भजन करी। एकटा मित्र बजला कि अरे हम सब एखन बालक छी, बच्चा छी, खूब खलाब धोपाब, खूब पैसा रुपया कमाब, एखन की भजन उजन में लागब, हम सुखो भोग करब, पहिने भोग विलास करब। प्रहलाद जी कहे छथिन सुखमेन्द्रियकं दैत्य देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते देवा यथा दुःखमयत्नतः। हे मित्र, प्रहलाद जी कहे छथिन अपन मित्र से, हे मित्र हे सखा, सुख महेन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनम, ई सुख दुख प्रारब्धानुसार लोग के जीवन में भेटे छे। और प्रारब्ध में जे लिखल है, यदि हमरा प्रारब्ध में लिखल है कि हम 56 प्रकार का भोजन भेटत और कोनो कारणवश घनघोर जंगल में चल जाओ, पर यदि अहाँ प्रारब्ध में लिखल है कि 56 प्रकार का भोजन भेटत तो जंगल में अहाँ के व्यवस्था भ जायत, एमे संदेह नहीं। और यदि अहाँ प्रारब्ध में नहीं है तो जतऽ खूब पैघ भोज भंडारा भ रहल छै ओहो ठाम चल जाओ अहाँ भोजन करे ला, पर एहन आपत्ति विपत्ति एहन स्थिति बन जात कि भोजन छोड़ के ओहिठाम से अहाँके भागऽ पड़त। ताये तो ई सुख दुख भोग विलास प्रारब्धानुसार प्रत्येक जीव के भेटे छे। मित्र अहाँ सब भजन करू, अरे एक बेर भजन कऽ के देखियो कतेक आनंद अबै छै। मित्र सब कहै छथिन भजन तऽ कर, पर कहीं भजन करैत करैत अहाँके पिताजी आबि गेला तखन कहलखिन चिंता नहीं करू हम छी न, हमरा तो कतेक बेर उठा के पटक लाई देखे छी हमर बाल बाका नहीं भेल है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, हाँ चिंता नहीं करू। तो प्रहलाद जी महाराज के साथ सब तैयार भ गेलखिन जे देखू अहाँ के पिताजी औता और अगर क्रोध में हमरा सबको बार किछो करता तो ओकर जिम्मेवारी अहाँ के। कहलखिन चिंता नहीं करू हम वचन दऽ रहल छी अहाँ सबके कि पिताजी से रक्षा सुरक्षा व्यवस्था हम करब। और प्रहलाद जी महाराज गुरु जी तो गेल छथि बाजार हाट करे ला, इमहर प्रहलाद जी के भेट गेलन मौका, सब मित्र के संग में बीच में बैसल छथि, चारों तरफ से दैत्य बालक से मित्र सब बैसल छथिन। और प्रेम पूर्वक श्री ध्रुव जी महाराज श्री प्रहलाद जी महाराज गावा लगला है कि श्री राधे गोविंदा
मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय जय। जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। हाथ ऊपर उठाकर मस्ती में हरि का प्यारा नाम है। श्री हरि। मोर मुकुट सिर जल बन माला केसर तिलक लगायो केसर तिलक लगायो। मोर मुकुट सिर जल बन माला केसर तिलक लगायो केसर तिलक लगायो। वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचायो हाँ सबको नाच नचायो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। प्रहलाद जी महाराज समस्त दैत्य बालक के लौकर भगवान नाम संकीर्तन कर रहा है। अद्भुत नाम संकीर्तन संपूर्ण बालक आई प्रहलाद जी के कृपा से जे दैत्य बालक है असुर बालक है ओ बालक आई भक्ति रस में डूब के भगवान नाम संकीर्तन कर रहा है। किनको अपन शरीर के सुधी नहीं है पर तक नहीं संड और आमर के गुरुजी जे छला जे बाजार गेल छले त हाट करेला ओ सामान लौ के जखने विद्यालय लेकिन देखलखिन त बाप रे बाप ई की भ रहल छै। ई सबटा असुर राक्षस आई प्रहलाद जी के संग लाग के भगवान के भजन कर रहल छै। आमर के बाजल भैया चलो एकरा से बंद करो